सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9। गुरुदेव हमें प्रेम के बारे में समझा रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि आत्मा प्रेम में है। अगर हम ये समझ पाएं कि आत्मा प्रेम में है तो फिर कोई समस्या कहीं रही नहीं जाएगी। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि इस अभ्यास को शुरू करें। कम से कम अभ्यास तो स्टार्ट हो कहीं से। जब प्रैक्टिस से स्टार्ट होगी तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से उस परमात्मा से, उस परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि जो हमें समझाया जा रहा है वो हमारे जीवन में उतर जाए और हम उपासना और साधना का मर्म समझ सकें। अगर उपासना और साधना का सही तत्व जानना चाहें और समझना चाहें तो वो यही है कि हम ये समझ जाएं कि हम प्रेम की ऊर्जा से बने हैं। हम इस दुनिया में, इस भूमंडल पर केवल और केवल प्रेम बांटने आए हैं, प्रेम लूटने आए हैं। गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में यही समझा रहे थे। अब आगे गुरुदेव और आसानी से कि प्रेम का अभ्यास होगा कहाँ से शुरू, उसके बारे में समझा रहे हैं। आप प्रेमी बनना चाहते हैं तो पवित्र प्रेम का अभ्यास पहले अपने घर से आरंभ कीजिए। प्रेम की प्रारंभिक पाठशाला अपना ही घर हो सकता है। घर के सभी स्त्री पुरुषों, बालक बालिकाओं से निस्वार्थ प्रेम करिए। फिर देखिए कि बदले में कितना अधिक प्रेम आपको प्राप्त होता है। जानना चाहिए कि प्रेम का अर्थ क्या है। त्याग और सेवा। आपके घर के हर व्यक्ति के पक्ष में, आप अपने घर के हर व्यक्ति के पक्ष में स्वार्थों को छोड़ दीजिए और जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वह प्रदान कीजिए। वृद्ध आपसे शारीरिक सेवा चाहते हैं, बालक आपके साथ हंसना खेलना चाहते हैं, भाइयों को आपका आर्थिक सहयोग चाहिए, स्त्री को आपके स्नेहपूर्ण वार्तालाप की आवश्यकता है। जो जिस वस्तु को चाहता है उसे वह प्रदान कीजिए, परंतु ध्यान रखिए प्रेम कोई व्यापार नहीं है। एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से मांगने की नीति प्रेमी को शोभा नहीं देती। वृद्ध जनों से आप आशा मत करिए कि आपकी प्रशंसा करें। न भाइयों से यह चाहिए कि वह कमाऊ होने के नाते आपको कुछ महत्व दें। स्त्री यदि आपकी इच्छा अनुकूल व्यवहार ना करे या करने में असमर्थ है तो उस पर झुंझलाएं मत, क्योंकि आप प्रेमी बनने जा रहे हैं। प्रेमी देकर मांग नहीं की जा सकती। तो अब गुरुदेव यहाँ सचेत भी कर रहे हैं। पहला कदम अपने घर, अपने परिवार में हर रिश्ते को निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। किसी एक से शुरू कर दीजिए, बदले में कुछ मत चाहो। अभी हमारी स्थिति क्या हो गई है, हम तो बच्चों से भी चाहने लगे। बच्चा गोद में आते ही, जन्म लेते ही तो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। हम सपने देखने लगते हैं, हमारे ही सपनों को हम बच्चों पे डालने लगते हैं और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं परवरिश के नाम पर, लेकिन बड़े होके बच्चा ज़रा मन की ना माने तो हम कह देंगे तेरे लिए इतना कुछ तो किया और तुझे समझ ही नहीं आता। कितनी रात जगे, कितने तेरे लिए कपड़े लगते लाए। अरे तो फिर खाता, बही खाता रख रहे थे क्या बच्चों के लिए? अपने आप से पूछने की बात है। बही खाता रखने जा रहे थे, उसको वो प्रेम के पल दिए या नहीं दिए, पूछने की बात यह है। हमने शारीरिक रूप से और पैसे के रूप से तो शायद सब कुछ कर लिया, लेकिन बच्चे चाहते क्या थे? हंसना खेलना। उनकी भावनाओं को कोई समझे। हम अपनी नहीं समझ पाए तो उनकी क्या समझेंगे। फिर अपने माता पिता के प्रति गुरुदेव कह रहे हैं कि उनसे कुछ चाहो मत। आप प्रेम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सही समझे। अपने आप को, हम जब प्रेम की परिभाषा की बात करते हैं तो हम क्या करने की कोशिश करने में उलझ जाते हैं, खुद को प्रूफ करने की कोशिश में कि देखो हम कितना प्रेम करते हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। लेकिन प्रेम सही गलत से, उचित अनुचित से परे है। इसमें खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि प्रेम सत्य है और सत्य अपने आप प्रकाशित है। एक मणि है तो उसमें से प्रकाश निकलेगा। कब निकलेगा? डेट नहीं है। कैसे निकलेगा? कोई डेट नहीं है। प्रेम किया और डेट मांग ली तो प्रेम कहाँ से किया? अरे हम तो इतना प्रेम करते हैं, सामने वाले को समझ ही नहीं आता। आपके हाथ में नहीं है समझ के आना। आपने प्रेम किया था, कंडीशन लगा के थोड़ा ना किया था कि हम प्रेम करते हैं, 4 महीने में तुमको समझ में आना चाहिए, 6 महीने में तुमको समझ में आना चाहिए। पूरा जीवन भर समझना है, शायद पूरा जीवन निकल सकता है, हो सकता है। तो ठीक है ना, आपने इसलिए किया ही नहीं था कि सामने वाले को आपका प्रेम समझ में आए। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? दुनिया में सारे झगड़ों की जड़ यह है कि हम देते कम और मांगते जाता है। हमें चाहिए कि दें बहुत और बदले में बिल्कुल ना मांगे या बहुत कम पाने की आशा रखें। यह नीति ग्रहण करते ही हमारे आसपास के सारे झगड़े मिट जाते हैं। प्रेमी त्याग करता है, उसका त्याग बेकार नहीं जाता, वरन 1000 गुना होकर लौट कर आता है। गुरुदेव अधिकार और कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। हम जो है कर्तव्यों की बात सोचते नहीं, अधिकार पहले मांगने लगते हैं। मैं एज अ वाइफ मेरा क्या अधिकार, मैं एज अ माँ मेरा क्या अधिकार, मैं वाइफ, मैं सास, मैं ससुर, फॉर एग्जाम्पल मैं हस्बैंड, मैं पिता, हमारे क्या अधिकार हैं? अधिकार नहीं, कर्तव्यों की बात कीजिए। प्रेम अर्थात कर्तव्य, और कर्तव्य भी इसलिए नहीं निभाने कि किसी को जताना है, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, क्योंकि वही तो एक कर्म करने आए हैं।
बिना एक्सपेक्टेशन के अपने अंतःकरण से वो जो सुकून प्राप्त होता है, उस सुकून के लिए कर्तव्य करना है। और जब निश्चल भाव से कर्तव्य करेंगे, बिना किसी इच्छा के करेंगे, तो सामने वाला कभी ना कभी तो पिघल ही जाएगा, लेकिन कब, उसकी कोई डेट नहीं है। अगेन गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्रेमी त्याग करता है और उसका त्याग कभी बेकार नहीं जाता, वरन 1000 गुना लौट कर आता है। झगड़े करने पर जितना बदला मिलता है, उससे अनेक गुना प्रेरणा प्रेम मांगे मिल जाता है। कदाचित कुछ कम भी मिले तो प्रेम में उत्पन्न वाले आंतरिक आनंद के मुकाबले भी वह नगण्य नहीं। निरंतर देते रहने का स्वभाव जिनके हृदय में स्थान कर लेता है, जानते हैं कि स्वर्गिक निर्धन आत्माएं हर्षादोलित करने में कितनी समर्थ हैं। त्याग की दैवी वृत्तियां हमारे आसपास के वातावरण को स्वर्गीय संपदाओं से भर देती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इच्छा मत रखो, लेकिन ये एक प्रकृति का एक नियम है कि जो दोगे वो पाओगे ही पाओगे। एक सर्किल है, हर चीज तो एनर्जी है और एनर्जी सर्कुलर मोशन में घूमती है, तो जो बीज बोया उसका फल तो मिलेगा ही। कब मिलेगा आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक गाड़ी हमारी कहाँ फंसती है, हमको जिससे प्रेम चाहिए उसी से चाहिए। अरे मैंने तो इसको दिया, और उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, जो हमको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपनी सद्भावनाएं हर समय प्रेषित करते हैं, उनकी ओर निगाह ही नहीं जा रही, क्योंकि चेहरा किसी एक पर्टिकुलर शरीर पे अटक गया है। नहीं, मेरी ये वाली दोस्त, ये मेरा हस्बैंड, इसको ऐसा करना चाहिए, मेरी सास उनको ऐसा करना चाहिए, मेरी माँ, मेरे भाई, XYZ जो भी हैं। अरे ठीक है, उन तक नहीं पहुँच रहा तो क्या हो गया, आपका मन तो साफ है, आपका मन निश्चल है, और साफ और निश्चल मन को वहां से ना मिले जहां से वो इच्छा रखे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो प्रेम मिलता है। जरा नजर घुमाकर चारों तरफ देखिए, अगर आपने कभी किसी को निश्चल भाव से प्रेम किया है तो वही प्रेम लौटकर आपके पास आ रहा है। हो सकता है चेहरा कोई अलग हो, थोड़ी सी नजर घुमाइए, अपनी दृष्टि बड़ी कीजिए और वसुदैव कुटुंबकम का भाव से सोच के देखिए। आगे त्याग के साथ साथ सेवा भी होनी चाहिए। अब सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। त्याग कर दिया, त्याग में बहुत काम करना है, लेकिन सेवा शरीर से होती है, मन से होती है, बहुत सारी चीज़ों से होती है। तो और कैसी सेवा, यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेम की बात कर रहे हैं, आसक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं अंधाधुंध अन्याय सहने लग जाएं, किसी को डायबिटीज़ और वो क्या मुझे मीठा दे दो तो मीठा देने लग जाएं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव लिख रहे हैं त्याग के साथ सेवा भी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उसे वही दी जाए। कौन क्या चाहता है उसके आधार पर यह निर्णय नहीं हो सकता, उसे वही वस्तु मिलनी चाहिए। सन्निपात का रोगी मिठाई मांगता है, परंतु उसको मिठाई देना उससे दुश्मनी करने के बराबर है। आपका प्रियजन कुमार्ग पर चलता है और उस दुष्कर्म की पूर्ति में आप सहायक बनना चाहते हैं। यदि आप उसकी सहायता करने लगे तो यह उसके साथ भयंकर अपकार करना होगा। आपको सुयोग्य सिविल सर्जन की तरह यह जांच करनी होगी कि उसे वास्तव में क्या कष्ट है, उसका उपचार किस प्रकार किया जाना चाहिए। हैजे की बीमारी में बड़ी भारी प्यास लगती है, पर सुयोग्य डॉक्टर बीमार को मनमानी मात्रा में पानी नहीं पीने देता। हो सकता है कि रोगी उस समय डॉक्टर से नाराज हो जाए और उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, पर डॉक्टर प्रेमी है, इसलिए वह तत्कालिक प्रतिक्रिया भी नहीं देता और ख्याल भी रखता है। रोगी के दीर्घकालीन हित को अपने मन में रखता हुआ अपना कार्य आरंभ करता है। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। सारे बीमार जो भी होते हैं उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है जो उनके लिए अच्छा नहीं है। अब एक शराबी को शराब पीने के लिए चाहिए बार बार, एक सिगरेट पीने वाले को बार बार सिगरेट पीने के लिए चाहिए, किसी की खाने की वृत्ति खराब है तो उसको बार बार खाने को चाहिए। लेकिन अगर हम सच में प्रेम करते हैं अनासक्त भाव से, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे बारे में मतलब अपनी गुडी गुडी इमेज के पीछे नहीं भागेंगे। अगर शरीर भाव का प्रेम है तो अपनी इमेज की बड़ी परवाह होगी, और अगर अनासक्त भाव से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है और आप सामने वाले से कह सकते हैं तो आप पूरे दिल से, पूरे प्रेम से, उसके कल्याण के भाव से उसको बता देंगे कि देखो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, अनुचित सा है ये, थोड़ा सा विचार कर लो। लेकिन पीछे नहीं पड़ना है, यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करनी है। कई बार हम अपने भाव से इतना आसक्त हो जाते हैं कि अरे मुझको ये अच्छा मिल गया, अब तुमको भी ये लो, तुम भी लो, करो करो करो, और अगर सामने वाला नहीं कर रहा तो हम सोचते नहीं इसकी यात्रा ही गड़बड़ है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लो हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हमको उससे फायदा मिल गया कि भाई गायत्री मंत्र का जाप पर्टिकुलर तरीके से करने से लाभ मिलता है। आपके आसपास आपको कोई दुखी दिखाई दिए, कोई परेशान लोग दिखाई दिए, आपको लगा अगर ये भी गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे तो इनका जीवन सुखमय हो जाएगा। भाव बहुत अच्छा है, सामने वाली आत्मा के कल्याण का है, भाव एकदम प्रेम वाला है। आपने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, अरे सामने वाला रिसीविंग मोड में ही नहीं है तो बार बार थोड़ा ना उसके पीछे पड़ जाओगे, वो इरिटेट हो जाएगा।
अरे भैया तुम्हारे पास गायत्री मंत्र के जाप के अलावा और कोई तरीका नहीं है क्या? और क्यों इरिटेट हो जाएगा? उसकी भावनाओं को गहराई से समझो। इसलिए इरिटेट हो जाएगा कि उसकी मनस्थिति अभी बहुत उल्टी अलग है। हो सकता है उसको आप गायत्री, उसको इस समय कुछ करते ना बन रहा हो, उसको केवल संवेदना के प्यार के 2 शब्द चाहिए, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर दो सूक्ष्म से। स्थूल से नहीं मान रहा तो सूक्ष्म से प्रार्थना कर दो 5 मिनट, 40 दिन 21 दिन प्रार्थना करके देखो, निश्चित अंतर आएगा। नहीं अंतर आए तो भगवान भाग्य विधाता तो नहीं बन सकते किसी के। नहीं अंतर आ रहा तो भगवान पे छोड़ दो, हे परमात्मा जो इस आत्मा के लिए बेस्ट हो वो उसके जीवन में घटित हो। अपना प्रयास करना है लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ना। तो बड़ी थिन लाइन डिफरेंस है प्रेम में भी कि हम कहाँ अटक जाते हैं। अब मान लो हमारे गुरु पर्टिकुलर हैं, ये हमारे गुरु हैं, हम चाहे हर आदमी इन्हीं को गुरु बना ले तो अटक गई ना गाड़ी। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक विचार है। जीवन में गुरु होना आवश्यक है। अब सामने वाले के जीवन में कौन गुरु स्वरूप में प्रकट होगा ये हमको क्या पता? उसके पुराने चित्त के संस्कार कौन से हैं, कौन जन्म जन्मांतर से उनके गुरु हैं, हमको क्या पता। लेकिन हम आसक्त भाव में, अब ये गुरु के प्रति आसक्ति हो गई, नहीं मेरा ही गुरु श्रेष्ठ है भैया, आपका श्रेष्ठ नहीं है। क्यों भाई? गुरुदेव प्रेम करने के लिए सिखा रहे हैं, आसक्त होने के लिए नहीं सिखा रहे। तो ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ के और संभल के चलना है। तो इसीलिए आत्मनिर्माण, इसीलिए जो 4 स्टेप गुरुदेव ने दिए थे ना, आत्मभाव में जीवन जीने का प्रयास करना, आत्मनिर्माण करना और सद्भावना और करुणा का जागरण होना, तो वो हो जाएगा ना, तो ये सारी चीजें उलझेंगी नहीं कहीं पर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। घर के जिन लोगों की मनोभूमि में जो त्रुटि दिखे वह दूर करने में प्रयत्नशील रहें। त्याग वृत्ति से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न कीजिए। ये लाइन बार बार पढ़ने वाली है। त्याग वृत्ति से उन्हें प्रसन्न कीजिए, त्याग वृत्ति से उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसका अर्थ है आपके आचरण में, हमारे आचरण में, हमारे बिहेवियर में जब अंतर आएगा तो सामने वाले को निश्चित ही दिखाई देगा। अब ये उसके ऊपर कितनी मिट्टी जमाए ये देखना मेरा कार्य नहीं है। कई बार आपके बिहेवियर में बहुत परिवर्तन आ रहा है, मान लो सब कुछ हो रहा है, सामने वाले को दिख भी रहा है, लेकिन उसका अहंकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना। सहज भाव से आगे बढ़िए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़िए, लेकिन सबको खुश करने की कोशिश में मत पड़िए कि अरे हम, अब अगर मान लो मन में ही आ गया, साल हो गया अभ्यास करते करते, हमारे व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया, इनके ऊपर अंतर ही ना पड़ा इस वाले परिवार के सदस्य पे, तो फिर हो गई ना एक्सपेक्टेशन, फिर प्रेम कहाँ था? आप इसलिए तो अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर रहे थे कि सामने वाले को वो परिवर्तन दिखाई दे और वो आपकी तारीफ करे। पहले ही पैराग्राफ में गुरुदेव ने कह दिया था तारीफ के लिए मत करना। तो त्याग वृत्ति मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन का आना, वो आएगा तो वो आप फूल की खुशबू, जब मतलब फूल में खुशबू आएगी तो वो अपने आप फैलेगी। जब आप हैप्पीनेस रेडिएट करोगे, प्रेम और पीस रेडिएट करोगे, तो वो जाएगा ही जाएगा, हर आत्मा तक जाएगा जो रिसीविंग मोड में है। कब जाएगा आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो परमात्मा सबके लिए बराबर खड़ा और सबको बराबर देख रहा है और सबसे बराबर प्रेम और स्नेह करता है। अपना कर्म करने की कोशिश करनी है हर क्षण कि मेरी आत्मा की इस समय, इस परिस्थिति में, इस रिश्ते के लिए क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है, और वही करना है प्रेम और शांति के साथ। अन्याय नहीं सहना है, लेकिन अगर बदले की भावना आ गई और फिर बदले में जवाब दे दिया तो फिर वो वाली बात हो गई कि फिर तो कर्म की मंजिल की तरफ बढ़ गए प्रेम की जगह। तो यहीं पे इतना स्वाध्याय आज इतना ही रखते हैं और सभी को प्रणाम और सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना कि हम जब प्रेम का अभ्यास करेंगे, जीवन में प्रेम को उतारेंगे ना, तो ये गहराई से समझ में आने लगेगा। या मंजिल दूर हो सकती है लेकिन मंजिल ना मिले ये संभव नहीं, क्योंकि गुरु की शक्ति साथ है, और जब गुरु की शक्ति साथ है तो कभी ना कभी तो मिल जाएगी। किस जन्म में मिलेगी नहीं पता, लेकिन मिलेगी। तो अपने भीतर वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस जगा कर कि अरे मेरा गुरु मेरे साथ है, और अगर वो मुझे प्रेम की यात्रा कराना चाहता है तो वो निश्चित रूप से होगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।